नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं आज तुला से लेकर के मीन तक के लिए शनि कैसे हैं ये मैं बताऊंगा। जैसा मेष से लेकर के कन्या तक हमने बताया था, तुला से लेकर मीन तक का बताऊंगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि शनि 12 राशि में से सिर्फ 3 राशि के लिए ही शुभ होते हैं। चंद्रमा से जब शनि 11th हाउस में जाएंगे, 3rd हाउस में जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे तभी शुभ होंगे। 30 साल में ये 7.5 साल ही शुभ होते हैं। शनि के बारे में ये स्थिति है। लेकिन और ख़राब भी होते हैं तो 3 ही बार ख़राब होते हैं। इसको रिवर्स कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये चलते हैं 2.5 साल या 30 महीने। तो जो जिज्ञासु हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं और सब कोई परेशान रहते हैं। और उसके ऊपर झंझट ये कि भगवान चलेंगे, शनि भगवान चलते चलते आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे हो जाएंगे, फिर पीछे हो जाएंगे, कभी फिर आगे चलेंगे। एकदम सांप कैसा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ये, खास करके गुरु और शनि। और शनि भगवान के जो स्वामी ग्रह हैं वो ब्रह्मा हैं। देखिए, ये ज्योतिष की पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको जल्दी, या जो पुराने राइटर्स हैं उनकी किताब में मिलेगी आपको। और ये जनरली शनि 30 साल तो एक चक्कर लेते हैं। जो अंडाकार पथ है उसको पार करने में, गोल तो नहीं है, सर्कुलर नहीं है, अंडाकार है, तो वो एक मोटा मोटी हम लोग हिसाब रखते हैं 30 ईयर्स। 30 साल में भगवान एक चक्कर लगाते हैं। तो जो लोग पढ़े होंगे और भूल गए होंगे, और जो लोग सीख रहे होंगे, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कभी कभी एग्जैक्ट जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो शनि जो पूरा भचक्र में एक मेष से लेकर के मीन राशि से आकर के अंतिम छोर में जो मिलते हैं अश्विनी और रेवती, उस पॉइंट तक पहुंचने में इनको लगता है 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटे। 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटे शनि को पूरा चक्र लेने में होता है इनको। 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटे ये पीरियड लगता है शनि को पुनः लौटने में। लेकिन आगे पीछे जो चलते हैं उसके कारण कभी कभी ड्यूरेशन बढ़ जाता है, घट जाता है, फिर बकरी होते हैं, फिर सीधे होते हैं। और ऑनरशिप के हिसाब से देखे, नक्षत्र के हिसाब से देखे, पाप ग्रहों की, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब ये इस जंजाल में फंसना बड़ा मुश्किल है और अर्थ निकालना भी बहुत कठिन है। महर्षि पराशर को उनके शिष्य मैत्रेय ने कहा प्रणाम करके कि भगवान, आपने जो प्रथम खंड लिखा ज्योतिष का, उसमें इतने नियम कायदा कानून और इतने रूल्स, सब रूल्स और इतने वर्ग और इतनी सारी चीज़ें आपने बनाई बताई, इसको तो देवता भी नहीं समझ पाएंगे मनुष्य क्या चीज़ है। ये तो बहुत कठिन है।
तो फिर उन्होंने समझाया कि पहले साधारण रोल लगाइए और साधारण अर्थ लीजिए, जितने काम की चीज़ है उतना ही चीज़ समझिए, इससे अधिक मत, विशेष बुद्धि का उपयोग मत कीजिए। बहुत सारी बात उन्होंने कहा और कहा कि इस चीज़ को देवज्ञ ही जान सकता है, ऐसे ब्राह्मण ही जान सकते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए मंत्र होता है, उन्होंने मंत्र बताया था, वो सारा जो मंत्र जाप करते हैं, जिनके अंदर में ब्राह्मणत्व है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं और जिनके मन में किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण थिंकिंग नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी की कुंडली देखने लगूंगा और शनि का कुछ खराब निकलेगा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बेटे के लिए तो नहीं होगा ऐसा। तो ये हुआ पक्षपात या बायस्ड हो जाना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और इस शनि को समझना बहुत कठिन है। मैं सिर्फ छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि शनि यदि बहुत खराब से भी खराब हैं और जब वेद लग जाता है तो शनि का जो खराब गुण है वो समाप्त हो जाता है एंड प्लस एडिशनल वो शुभ रिजल्ट देते हैं। ये पिक्यूलियर बात है, ऋषियों की बात है, आधुनिक पंडितों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऋषियों की बात है। ऋषियों ने लिखा है कि यदि अशुभ ग्रह को वेद लग जाए तो अशुभ ग्रह शुभ रिजल्ट देने लगते हैं, शुभ ग्रह का वेद लग जाए तो शुभ ग्रह अशुभ रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये वेद बड़ा गड़बड़ चीज़ है या विचित्र चीज़ है। बिना इसको समझे शनि का रिजल्ट समझना तो बेवकूफ़ी है। अब शनि 2.5 साल चलने वाले ग्रह हैं, इसको वेद कौन लगाएंगे? दूसरे ग्रह लगाएंगे। शनि के सामने में मंगल आ जाएंगे तो 44 दिन तक वेद लगेगा, शुक्र आ जाएंगे तो उनका अपना 1 महीना लगेगा, बुध का 1 महीना लगेगा। इस तरह से जो ग्रह रहेंगे, राहु केतु रहेंगे तो सब वेद लगाएंगे तो खराब रिजल्ट शुभ हो जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहा कि इसको, किसी भी चीज़ को जानने के लिए वेद जो है अंतिम पाठ है, दिस इज़ अंतिम पाठ, इसको ही लास्ट समझ लीजिए और इसी का उपयोग हमेशा करना चाहिए। जैसे मान लिया 1 महीना आपका सूरज बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा है, बहुत ख़राब, गणित से, फलित से, सभी जगह से, दशा से, अंतरदशा से, नक्षत्र से बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा है। तो सूरज तो 30 दिन, अब 30 दिन में मान लिया चंद्रमा वेद कर रहे हैं तो 2.25 दिन वो निकल गया, क्लियर हो गया, बचे 28 दिन या 27 दिन। उसी में शुक्र आ गए तो 1 महीना वो डिलीट कर देंगे, मंगल आ गए तो वो डिलीट कर देंगे। तो वो वेद जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हमने कहा कि शनि ये लगन है, सॉरी ये चंद्र लगन है। चंद्र लगन से शनि यदि तीसरे हैं शुभ हैं, शनि 9 में है शुभ है, सॉरी उपचय में 6 में है तो शुभ है। चंद्रमा से शनि तीसरे हैं शुभ है, चंद्रमा से शनि छठे हैं शुभ है, चंद्रमा से शनि 11 है तो शुभ है। अब इसको रोक कौन सकता है? कौन रोक सकता है? यदि इसी चंद्रमा से स्थिति ऐसी हो जाए कि कोई ग्रह उसको
रोक रहा है। जैसे हमने देखा कि ये चंद्रमा है, लगन, चंद्र लग्न, यहाँ से शनि तीसरे हैं तो शुभ है। लेकिन इसी चंद्रमा से कोई ग्रह 12 भाव में है, तो ये जो शुभ है ये कट गया, अशुभ हो गया, और ऋषियों के हिसाब से ये शुभ हो गया। तो हमको ये जानना है कि शनि किन किन राशियों से शुभ हैं। 6 तक का हम बता चुके हैं आपको, 6 तक का हम बता चुके हैं कि शनि मेष राशि के लिए शुभ हैं, कन्या राशि के लिए शुभ है और धनु राशि के लिए शुभ है। या आगे मैं बताऊंगा। ये थ्योरी है, इसको समझ लीजिए। चंद्रमा से ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम मून, चंद्र से ही। देखिए, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि चंद्रमा से देखो तो लग्न से मत देखो, सूरज से मत देखो। तो सारे ग्रहों से, सारे ग्रहों की जो स्थिति होती है गोचर, वो अष्टक वर्ग कहलाता है। एक के लिए तो समझ लीजिए इतना पैंतरा भाजना पड़ रहा है और इतना स्टडी करना पड़ रहा है। तो हर ग्रह से सारे ग्रह का गोचर, हर ग्रह से अलग अलग सारे ग्रहों का गोचर, सूरज से गोचर सारे ग्रहों का, चंद्रमा से गोचर, मंगल से गोचर सारे ग्रहों का, बुध से गोचर सारे ग्रहों का, शुक्र से गोचर सारे ग्रहों का, शनि का गोचर सारे ग्रहों से, और लग्न से भी सारे ग्रहों का गोचर। तो बताइए कितना वर्कआउट करना पड़ेगा, हाउ मेनी, बहुत कठिन है। और फिर उसको एनालिसिस करना, शुभ और अशुभ तो समझ गए, लेकिन फिर एनालिसिस करना, तो फिर एनालिसिस करते वक्त पहला काम होगा आपका वेद। जब वेद देख लेंगे, जब वो अंतिम पार्ट हो जाएगा, अंतिम एनालिसिस हो जाएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए जो मैं बात बोल रहा हूँ। कुंडली में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। या आप जो एनालिसिस करते हैं, दशा अंतरदशा के बहुत सारे रूल हैं। मैं आऊँगा, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हाउ टू रीड दशा अंतरदशा। आसान कर्म नहीं है सर, आसान नहीं है। हमको भी लग गया था कम से कम 1 साल उसको समझने में कि क्यों ऐसा रिजल्ट कहा जा रहा है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। यदि किसी
पाप से पापक ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें अंतरदशा लगने की चल जाए तो कहा गया है मृतो अपि जीयते, मरा हुआ आदमी भी हॉस्पिटल से जी के निकल जाएगा। क्यों? द $100 क्वेश्चन इज क्यों? रैशनल क्या है, थॉट्स क्या है? तो अंतरदशा दशा बोलना भी आसान नहीं है, बहुत दुरूह है। हम लोग 2-4 किताब पढ़ करके तुरंत शुरू हो जाते हैं, खाने ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, और इसकी दशा चल रही, उसकी दशा चल रही, इसलिए ये रिजल्ट होगा। तीसरी रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त। एस्ट्रोलॉजी है, ये ईश्वर की भाषा है, इट्स गॉड्स लैंग्वेज, ईश्वर की भाषा, ईश्वर की भाषा। मजाक नहीं कर सकते हो इसके साथ। जो पंडित या अधूरा ज्ञान वाले जो लोग इस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं, और यदि जो याचक है, जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु है, उसको आप गलत सलाह दे देते हैं और कष्ट में पड़ जाता है, तो आपको भगवान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अपात्रे न दीयते दानम धनम ज्ञानम। अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। पहले कहा गया है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन हो सकता है? देखिए, 4 किताब पढ़ के आप थ्योरी समझ सकते हो, लेकिन आपको वाक सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। वाक सिद्धि तभी मिलेगी जब आपको देवताओं का आशीर्वाद हो, ऋषियों का आशीर्वाद हो, जब आप देवताओं के प्रति समर्पित होकर के देव भाषा, ब्रह्मा जी के लिखे हुए भाषा को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आपके अंदर में ये भय होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने जो भाग्य लिखा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, गलत ना पढ़ दूँ कहीं। इसलिए विवाह की कुंडली में जल्दी नहीं मिलाता, उसमें दोनों पक्ष का सामने में होना जरूरी है, जरूरी है। तभी आप बहुत सारे समय में आपको पूछना पड़ेगा। कुंडली के अलावे 3 चीज़ें और बहुत ज़रूरी होते हैं, स्थान, काल, पात्र। कुंडली के बाद ये प्लस 3 आइटम्स हैं, स्थान, काल, पात्र। तीनों को मिलाना पड़ता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता, लड़का के और लड़की के माता पिता साथ में हो, और लड़की की स्वेच्छा, लड़का का भी स्वेच्छा जानना जरूरी है। अन्यथा भ्रम होगा, भूल होगा, गलती होगा, वो लोग भी तो रोएंगे और आपको भगवान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मंगला मंगली मिलाने के लिए हमने जो रूल बताया, इसलिए बहुत डिटेल में मैं बताया, और ज़्यादातर पंडित जी लोग यही गलती करते हैं। 80%, 70 से 80% तक तो मंगला मंगली दोस्त तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और पंडित जी लोग मंगला मंगली बोल करके, जैसे बैल जो है लाल रंग दे करके, लाल कपड़ा देख के उछलता है, वैसे कर देते हैं लोग। इट इज़ द मोस्ट मिसकंसीव्ड शास्त्रास। कारण कि कोई भी आदमी ये जान जाता है लग्न में मंगल है, लड़की मंगली है, अष्टम में मंगल है, लड़की मंगली है, कहानी शुरू हुई, कहानी शुरू हो गई। अब हालत ख़राब हो जाएगी लड़की के माँ बाप के, लड़के के माँ बाप के। उसी तरह से ये जो शनि का जो आप देख रहे हैं, जब तक वेद आप नहीं जानते हो, जब तक एनालिसिस करने नहीं आता है, तब तक प्लीज़ कुछ मत समझिए, सीधा भगवान के पास सरेंडर कर जाइए, वो आपको ज़्यादा काम देगा। वनस्पति की अंगूठी पहन रहे हैं, वो अंगूठी पहन रहे हैं, वो काम नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ऑल लेटर्स इन कैपिटल। तो तुला,
तुला लग्न, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर चंद्रमा है तो तुला लग्न है। अब इसमें तुला लग्न में ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यहीं पर शनि है 29 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 से इसी पर शनि है। सर जी हैं, जय बुला लीजिए, थोड़ा देर रुक जाइएगा। हाँ खोल लीजिए, आइए सर जी। थोड़ा अंतराल समय का गैप हो गया, क्षमा चाहता हूँ। घर है, घर से ही तो अपलोड कर रहा हूँ। तो तुला लग्न में यहाँ पर 5th हाउस में शनि है और शुभ में चंद्रमा शुभ हो, उसके लिए शनि शुभ हो, उसके लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा से, जहाँ पर शनि है, चंद्रमा से शनि 11 में हो तो वो जगह चंद्रमा से 3, 6 और 11 हो जरूरी है। तो अभी तो शनि 11 में है, तो शनि 11 में है तो चंद्रमा से कहाँ हुए? 1, 2, 3, 4, 5, तो चंद्रमा से ये 5वें घर में है और हमको होना चाहिए चंद्रमा से 3रे घर में नहीं है, चंद्रमा से 6ठे नहीं है, चंद्रमा से 11 में यहाँ नहीं है। सो शनि का गोचर कुंभ राशि में शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए कुंभ के शनि का गोचर तुला राशि के लिए अशुभ है। ये पहला चीज। तुला राशि में शनि बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं, कारण कि शनि केंद्र के भी मालिक हो जाते हैं और त्रिकोण के भी मालिक हो जाते हैं। तो ऑनरशिप के हिसाब से तुला राशि के शनि श्रेष्ठ होते हैं। तुला राशि के शनि कुंभ राशि में आ जाए तो ऐसे ही श्रेष्ठ माने जाएंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ द हाउसेस के हिसाब से केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के कारण तो राजयोग दे रहे हैं। और यहाँ गोचर बोलते हैं कि ना शुभ नहीं है। शनि तो चंद्रमा से सिर्फ 3रे मतलब 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में रहने से ही शुभ होते हैं। चंद्रमा से शनि 6ठे घर में 150 से 180 के बीच में रहेंगे तभी शुभ रहेंगे। 11 में चंद्रमा से 300 से लेकर के 330 डिग्री के बीच में रहेंगे तभी शुभ रहेंगे। और यहाँ तुला राशि के लिए ऋषियों ने कहा है कि तुला राशि के लिए शनि श्रेष्ठ होते हैं। तो श्रेष्ठ हो शनि, लेकिन फिर भी ये जो 2022-23 में जो शनि का गोचर कुंभ राशि में है वो तुला राशि वालों के लिए सामान्य होगा। अब यदि ये
शनि का यदि भेद हो जाए, भेद यदि हो जाए तो सामान्य शुभ, सामान्य शुभ है तुला राशि में, है शुभ, राजयोग देने वाले हैं। और यहाँ ये बोलते हैं कि शुभ नहीं है, लेकिन यदि इसमें वेद लग गया तो ये अति श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो तुला राशि वालों के लिए कुंभ का शनि ये मौका, ये सुयोग नहीं दे रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को। वृश्चिक राशि, यहाँ पर 8 नंबर है और चंद्रमा है तभी शनि है। ये वृश्चिक राशि है। यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ पर शनि है। शनि यहाँ पर है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस चंद्रमा से शनि को शुभ होने के लिए 3 कंडीशन है कि चंद्रमा से तीसरे 1, 2, 3 यहाँ पर शनि रहते तो शुभ होते, नहीं है यहाँ तो ये शुभ नहीं है, अशुभ हो गए। फिर चंद्रमा से छठे घर में मेष राशि में शनि रहते, यहाँ शनि रहते तो शुभ होते, नहीं है तो ये शनि, यहाँ पर के शनि जो है ये चौथे में है। 1, 2, 3, 4 कंडीशन नहीं है, तीसरे में होने से होता तो ये भी अशुभ हो गए। और 11वां घर जो है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शनि यदि यहाँ रहते तो शुभ होते, तो शनि यहाँ पर तो हो ही नहीं सकते। अभी शनि तो यहाँ पर 11 नंबर में है, यहाँ पर शनि है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि शुभ स्थिति में नहीं है। बाई गोचर, गोचर के जरिए ये शुभ नहीं है। अब दूसरा एनालिसिस करें, जनरल एनालिसिस। गोचर अशुभ, गोचर से शनि अशुभ है। जनरल एनालिसिस, सामान्य एनालिसिस, अब सामान्य एनालिसिस से शनि 3rd और 4th के लॉर्ड हैं। तो 3rd और 4th के लॉर्ड होने के कारण ये पाप ग्रह शनि जो नेचुरल पापी ग्रह माने गए हैं, यहाँ पर उपचय के लॉर्ड होने के कारण 10 नंबर उपचय के घर में है। इस घर में होने के कारण, इस घर के लॉर्ड होने के कारण शनि अशुभ हो गए। और तो केंद्र में जब कोई ग्रह रहता है तो जनरली वो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके नहीं आते हैं। शनि के बारे में जब अलग से और बताने लगूंगा कभी तो बताऊंगा, बहुत रहस्य हैं शनि के। इवन मकर राशि का शनि भी शुभ नहीं है, स्वर्ग नहीं होंगे। बहुत समय कुंभ राशि के शनि भी अशुभ हो जाते हैं। तो सामान्य से भी ये अशुभ है। तो गोचर में वृश्चिक राशि के लिए
बहुत अशुभ है ये। तो ये बहुत अशुभ से ये बहुत शुभ हो सकते हैं। बहुत शुभ हो सकते हैं। कब? जब इसमें वेद लगे। अब अशुभ में जब शुभ वेद लगता है तो उसको वाम वेद बोलते हैं। वो थोड़ा बताऊंगा मैं। यहाँ से यदि कोई पापक ग्रह यहाँ आ जाए तो ये वाम वेद लगेगा, ये बहुत शुभ हो जाएंगे। अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि शुभ नहीं है। तो जिनके शनि क्लासिफिकेशन से विपत्त तारा में है, बध तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, और आपके कुंडली में और भी प्रकार से यदि उसमें बल नहीं है, यदि शनि स्थान बल नहीं है और डे साइड में है, जबकि उनको नाइट साइड में होना चाहिए। शनि का बल संध्या और रात्रि को होता है। संध्या काल 7th हाउस को बोलते हैं। जब सूरज 7 नंबर को में आते हैं, 7th हाउस में आते हैं तो शाम हो गया। जब लगन में रहते हैं तो सूर्योदय हो गया। जब 10th हाउस में रहते हैं तो दोपहर का समय हो गया। 4th हाउस में रहते हैं तो मध्य रात्रि का समय हो गया। तो शनि यदि आपके कुंडली में 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 4 नंबर में है, शनि यदि आपके कुंडली में 12th हाउस में है, 12वें घर में हो, 11वें घर में हो, 10वें घर में हो, 9वें घर में हो, 8वें घर में भी हो, तो ये दिन साइड में कहा जाएगा। डे साइड में तो स्थान बल नहीं है, दिग्बल नहीं है, रात्रि में होना चाहिए। तो ये एक एनालिसिस हुआ। इसी तरह से और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इसमें कितने शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ज़बरदस्ती मत मिलाइए। तो यदि इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती हो या 75 वाली दृष्टि पड़ती हो, इवन 50 वाली भी दृष्टि पड़ती है, तो सारे ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है शनि पर वो जोड़ लीजिए। 7वीं दृष्टि 100, 5वीं दृष्टि है तो 50, 8वीं और 4थी दृष्टि है तो 75%, सब जोड़ लीजिए। तो देखिए कि किसका पलड़ा भारी है, शुभ दृष्टि का पलड़ा भारी है या अशुभ दृष्टि का पलड़ा भारी है। तब आप क्वालिफिकेशन बनाइए कि शनि आपका कुंभ राशि में शुभ है या अशुभ है। अदरवाइज इसमें तो हमको देख रहे हैं कि अशुभ है। जनरल एनालिसिस और गोचर में तो वृश्चिक राशि अशुभ है, तुला राशि भी अशुभ है। तुला राशि सिर्फ सामान्य एनालिसिस में शुभ है। तुला 7 नंबर में 7 राशि, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए शनि तो अशुभ है, सामान्य जनरल एनालिसिस से भी और उससे भी। आई एम श्योर थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ इसलिए कि समझिए, इसके लिए बोल रहा हूँ। इसका वेद अभी नहीं बता रहा हूँ, जैसे वेद बताऊँगा इससे आपको आँख खुल जाएगा। तो शनि को चमड़ा भी कहा गया है।
जिस आदमी के लग्न में शनि है, आप देखिएगा वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके दोस्त कम होते हैं, एकांत प्रिय आदमी है। यदि उसके कुंडली में ज्ञान के ग्रह इम्पोर्टेंट है और बली हैं, बुध और गुरु बली हैं, तो आदमी पढ़ाई लिखाई के लिए एकांत चाहता है और डीप स्टडी करता है। ये सब समझना जरूरी है। उस आदमी को यदि लाइट जला के छोड़ दीजिए तो उसको नींद नहीं आएगी ठीक से, अनिद्रा का शिकार हो जाएगा। और शनि शरीर के अंदर स्नायु को बोलते हैं, तो स्नायु का रोग हो जाएगा यदि लग्न में शनि है और दुर्भाग्य से वो शनि शुभ नहीं है। जैसे 1 नंबर में शनि नीच होते हैं, वहाँ पर पड़ा हुआ है। शनि के साथ केतु है और 1 नंबर है, तो सीरियस इंजरी होना चाहिए या सीरियस ऑपरेशन होना चाहिए। शुभ ग्रह की दृष्टि है, ऑपरेशन सफल होगा, और कंडीशंस शुभ हैं, ऑपरेशन सफल होगा। लेकिन ये सब जब तक शनि के सारे कारक आप नहीं जानते हो, बहुत सारा शनि सिर्फ एक ही चीज़ को तो नहीं इंडिकेट करेगा। शनि नाखून को इंडिकेट करते हैं, केस को इंडिकेट करते हैं शरीर में, शनि मस्तक को भी इंडिकेट करते हैं। शनि लग्न में हो तो केस गया, चंडूल हो जाएंगे आप। और 28 पहुँचते पहुँचते तक केस पकने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। 30 में तो बिल्कुल। तो ये सब कारक जानना जरूरी है। ये सब जो एनालिसिस, जनरल एनालिसिस के लिए आपको ऑनरशिप के साथ साथ कारक भी जानना जरूरी है। अब ऐसा है नहीं कि थोड़ा पुस्तक पढ़िए। मैं यदि एक ही ग्रह की कहानी कहता रहूं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत समय लग जाएगा। अभी क्या है, फ़ोन करते हैं गुरु का बताइए, कोई बोलते हैं राहु का बताइए। भाई मैं तो एक स्पीड में जिस रास्ते से चल रहा हूँ चलूँगा, कारण कि ये एस्ट्रोलॉजी में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब YouTube में दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ बातें YouTube आपके ज़रिए बात करूँगा, तो उसमें हमने लिखा था शिक्षा, एजुकेशन, टू एजुकेट पीपल। जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि लोग अंधकार में ना रहें। और शनि में कितनी शक्ति, रावण मेघनाथ को अमर करना चाहते थे, शनि के छल से जरा सा पैर बढ़ा दिए शनि, मेघनाथ अमर नहीं हो सके। तो शनि दुष्टता भी करते हैं, न्याय भी करते हैं। यदि फेवरेबल है तो आप एक मुकदमा नहीं हारोगे। यदि शनि आपके मजबूत हैं और आप भगवान को याद करते हो, शनि भगवान को ही याद करते हो, या शनि जिस राशि में है, जैसे शनि 4 नंबर में है तो इट इज़ अ फीमेल प्लैनेट, और 4 नंबर काले रंग को बोलते हैं, शनि काले रंग को बोलते हैं। तो फीमेल कैसी, तो काले रंग की। तो काले रंग की फीमेल आपके लिए अशुभ हो गए। जिनके केस पके हुए हैं अशुभ हो गए, जिनके नख बढ़े हुए हैं, बाल बेतरतीब हैं, कपड़े बेतरतीब हैं, डेंजरस है, जमराज की पत्नी है वो। लेकिन यदि आपको अपनी किस्मत बनानी है
आपके कष्ट को कम कराना है, मिटाना नहीं है। कोई नहीं मिटा सकता जो भगवान एक बार लिख दिए। जो लिख दिए वो प्रारब्ध के हिसाब से वो नहीं मिटेगा। तो उसको यदि कम करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कम करने के लिए 100 पैसा भगवान ने आपको दंड दिया है और उसको घटाना है 30% तक, 50% तक, तो वो काले रंग की जो औरत है वो भगवती के रूप में, भगवती काली है, तो काली जी की पूजा करो, उनका मंत्र जपो। खाली जिह्वा कौने काम, भजले मनवा राम ही राम। तो काली जी को पुकारिए ना, दिन रात बैठे बैठे जब भी खाली समय मिले, मन चंचल हो, काली माँ को पुकारिए, मम्मी रक्षा करो, मम्मी रक्षा करो, त्राहिमाम परमेश्वरी, त्राहिमाम परमेश्वरी, त्राहिमाम परमेश्वरी। पुकारो ना, सब दूर हो जाएगा, सब घटेगा, सांस चलेगी, शरीर चलेगा, लेकिन जो ताप है, जो कष्ट है, वो पूरा टोटल इरेडिकेट नहीं कर सकता है। चाहे आप नीलम पूरे माला बना के पूरे शरीर में जड़ लो, कुछ नहीं होना। भगवान भगवान है, सर्वशक्तिमान। तो भजना जरूरी है, भगवान को पुकारना जरूरी है। त्राहिमाम 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 परमेश्वरी, रक्षा करो मम्मी, रक्षा करो, कहाँ जाऊं, पुकारो ना। धनु के लिए बोल रहा हूं, नौ, धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा है तो आपका धनु राशि है। तो 10, 11, यहाँ शनि है आपके, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कंडीशन क्या है? चंद्रमा से शनि तीसरे घर में हो शुभ, छठे घर में हो शुभ, 11वें घर में हो शुभ। वो यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 नंबर है, तो ये धनु राशि है। ये देखिए, विद्वान लोग तो सब जानते ही हैं। मैं बोल रहा हूँ तो शायद आपको लगता भी होगा कि अकबका गए हो, क्या बकबक कर रहा है एक ही चीज़ को। सर, बहुत सारे लोग हैं, सीख रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और कुछ लोग रिवाइज भी हो जा रहा है उन लोगों का। सो जो विद्वत जन है उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको तकलीफ़ हो रहा हो तो प्लीज़ ना देखें, बोर हो रहे हो तो, और नहीं तो इग्नोर कर दें। मैं सबों के लिए बोल रहा हूँ। तो धनु राशि के लिए चंद्रमा से तीसरे, तो चंद्रमा से 1, 2, 3, ये तो शुभ हो गए। तो धनु राशि के लिए 11 का शनि शुभ है। इस चीज को याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जितने धनु राशि वाले लोग हैं, आनंद मनाइए, भगवान शनि आपको पूरी मदद कर रहे हैं।
अब खाली आप अपने कुंडली में चेक कर लीजिए ना, आपका जो कुंडली है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि और सब ग्रह कहाँ है, कैसे पड़े हुए हैं। मान लिया यहाँ पर शनि है तो इस शनि को यहाँ पर मंगल यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पर मान लिया केतु भी है तो वो भी देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इत्तेफाक से पाप ग्रहों की यदि दृष्टि ज़्यादा पड़ जाती है, यहाँ पर है तो राहु भी आ गया यहाँ, तो ऐसे चेक कर लीजिए कि इतना शुभ जो धनु राशि के लिए है, 9 नंबर के लिए यदि है ये शुभ है, तो उस पर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा कम हो जाएगा शुभ। नक्षत्र खराब तो नहीं है तो थोड़ा और शुभ कम हो जाएगा, शुभ कमेगा, अशुभ नहीं होंगे। अशुभ तो तभी होंगे जब यहाँ से यदि यहाँ से 12वें चंद्रमा से तीसरे और चंद्रमा से 12वें, तो चंद्रमा से 12वें तो ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चंद्रमा से 12वें यदि कोई ग्रह हो तो ये वेध लगेगा, वेध लगेगा। तो शुभ अशुभ हो जाएगा। तो वेद के पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं, ऐसी कोई चिंता मत कीजिए, पहले आप समझ ही लीजिए, कारण कि एनालिसिस भी इसमें ज़रूरी है। इसमें शनि है 10 नंबर, शनि 10 नंबर के स्वामी हैं, सेकंड हाउस 11 नंबर, थर्ड हाउस। अब सेकंड हाउस होने से मार्केस, थर्ड हाउस होने से भी भवत भाव, यहाँ से अष्टम भाव से ये अष्टम हो गए तो ये भी थोड़ा सा मारक पोजीशन रखेंगे। ये उपचय भी हो गए धन देने के लिए। फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, ये जो सेकंड हाउस है ये आपका परिवार हो गया। सेकंड हाउस आपकी जिह्वा बोली हो गई। सेकंड हाउस जल हो गया। कैसा जल? जो परिवार का जल है, मतलब परिवार का कोई कुआं हो, पुराने ज़माने में एक कुआं बनाया जाता था। तो बहुत सारी कहानी इसमें आ जाएगी, लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि धनु राशि के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह में से नहीं होते हैं, लेकिन ये जो गोचर है 2022-23 में जो शनि का गोचर है, शनि का गोचर ये जरूर बहुत बढ़िया है। तो देखिए, ये यदि आपके दिमाग में आ जाए कि शनि हमारा शुभ है, गोचर से शुभ है, एनालिसिस से, जनरल एनालिसिस से, तो कम से कम 50% तो आपके लिए शुभता आ गई शनि में। और शनि का प्रधान गुण क्या है? आयु देते हैं, कर्म देते हैं, कर्मफल देते हैं और दुख देते हैं। ये तीन उनका प्रधान अस्त्र है गुरु का, शनि का। तो यदि 50% है तो मृत्यु तो नहीं देंगे, मृत्यु के समान कष्ट देंगे। नौकरी नहीं देंगे, लेकिन जीविका चलाने के लायक आपको नौकरी दे देंगे, कर्म दे देंगे। कर्म ऐसा कर देंगे कि नौकरी के समान या उससे भी उत्तम हो सकता है, संभव है। और दुख भी देंगे, और शुभ भी है तो कम दुख देंगे जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। कहाँ दुख देंगे? परिवार से दुख दे देंगे आपको।
तीसरा भाव के भी ऑनर है तो आपकी पर्सनालिटी से दुख दे देंगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी ऊंची हो जाएगी कि दूसरे दुखी हो जाएंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए ये शुभ है, ये मान करके चलें बिना गोचर के। देखिए, मैं अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ। एक कपड़ा कुछ पहन लीजिए तो लगता है कि हाँ आदमी थोड़ा ठीक ठाक है, ऊपर से कवर आ गया, लेकिन आंतरिक शक्ति में थोड़ी कमी अभी भी है। आंतरिक शक्ति में है। और वोकल कॉर्ड जिससे ध्वनि निकलती है और नाभि जहाँ से शब्द का या ध्वनि का जो प्रारंभ होता है, भगवान शंकर के डमरू से जो शब्द की धारा निकली, जो आवाज़ निकले, वो हर प्राणी के नाभि में प्रवेश करता है और शरीर में जाकर के श्रवणेंद्रियों में वो काम करता है। यहाँ जाकर के दांत, ओठ, जीभ, तालु सब मिलकर के शब्द बनते हैं, मंत्र बनते हैं। तो ये शनि यदि थोड़े भी कृपालु हैं तो समझिए सब कुछ मिल गया आपको, कोई परेशानी नहीं है आपको। लेकिन शनि यदि गड़बड़ है तो मैं बोलता हूँ सही में गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। और ध्यान देने का सबसे बड़ा साधन है प्रेयर, पूजा। कारण कि जो भगवान ने लिखे हैं वो तो अटल है, तो मिलेगा ही। प्रार्थना कीजिएगा, रोइएगा, तड़पिएगा, प्रभु का पैर पकड़िएगा, क्षमा मांगिएगा, तो भगवान दया थोड़ा करके थोड़ा सी सजा को माफ़ कर देंगे, पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। आपके चाहे आप अरबपति हो, खरबपति हो, पूरे सृष्टि के मालिक हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ न लागे ही राउर माया, आपका धन काम नहीं देगा। यहाँ पर आपका समर्पण ही काम करेगा। मैं रेलवे में था और भी जगह जहाँ बहुत जगह घूमा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ 1974 एंड ऑनवर्ड्स। उन दिनों ऐसे लोग मेरे संपर्क में थे जिनके पास अथाह धन था, इतने धन कि अभी जो हम लोगों को देखते हैं वो उनके नाखून के बराबर भी लोग नहीं हैं, इतने धन। लेकिन सबको देखा है शनि के दशा में अपने गाड़ी में पेट्रोल लेने के लिए कंटेनर लेकर के लाइन लगते हुए देखा है हम पेट्रोल पंप में। सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य ही बोल रहा हूँ। मान लो तो कोई सीख है, नहीं मानो तो कोई सीख नहीं है। शनि को कर्म फल बोलते हैं, यही कर्म निर्धारित करते हैं शनि ही। शनि आयु है। शनि के लिए सभी ग्रह जो अपने भाव में हो, अपने कारक अपने भाव में हो, तो कहा गया है कारको भावनाशाय। गुरु यदि 11th हाउस में है, गुरु अग्रज को बोलते हैं, बड़े भ्राता को बोलते हैं, और 11वें भाव में है, तो आपके भाई बहनों में जो सबसे बड़े हैं उनकी तो छुट्टी हो गई। दुख झेलते झेलते त्राहिमाम करेंगे। लेकिन
यदि कितने भी रोगी हों, कितना भी कष्ट हो, कुछ भी कष्ट हो, और शनि यदि आपके अष्टम भाव में पड़ा हुआ हो या शनि बकरी हो, या शनि बकरी हो, देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, महर्षि पराशर ने भी कहा है, विपरीतम फलम वाच्यम खेटे मन ग्रह खेटे वक्र गते सदा। यदि कोई ग्रह में यहाँ पर शनि, यदि शनि बकरी हो तो उनकी आयु बढ़ जाएगी, शनि यदि अष्टम में हो तो आयु बढ़ जाएगी। शनि अपवाद में आते हैं। ये जो रूल है विपरीतम फलम वाच्यम वाला जो रूल है, ये आयु के लिए ही लागू है, लेकिन कारको भावनाशाय सभी जगह लागू है, शनि के लिए नहीं। इसलिए ये उल्टा यहाँ पर बोलना पड़ता है। बहुत सारा है, इसको डिटेल करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये भी मकर राशि के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर 10 नंबर है तो मकर हुआ, यहाँ पर चंद्रमा है तो मकर राशि हो गया आपका। अब इसमें देखिए 11 नंबर यहाँ हुआ, शनि यहाँ पर है, ये 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शनि के लिए रूल क्या है? शनि 10 नंबर में चंद्रमा हो तो यहाँ से तीसरा, मतलब 10 11 12, यहाँ पर शनि हो 12 नंबर में तो शुभ होते, लेकिन ये नहीं है। यहाँ छठे घर में होते चंद्रमा से, इस चंद्रमा से छठे घर में होते 1 2 3 4 5 6, ये 3 नंबर में है, तो ये छठे घर में नहीं है, ये तो सेकंड हाउस में है, इसलिए ये भी गया। और तीसरा जो अंतिम है कि चंद्रमा से 11वें घर में, तो चंद्रमा से 11वें घर में 8 लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी शनि नहीं है। 11वें घर में 8 लिखा हुआ है, शनि यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी। तो मकर राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर शुभ नहीं है। मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर शुभ नहीं है। मेरा भी मकर राशि है। तो एनालिसिस करके देखते हैं शुभ है या अशुभ है। ये तो हो गया, ये कट गया। जनरल एनालिसिस, सामान्य नियम, इसके द्वारा शनि 10 नंबर के मालिक हैं, तो ये लगन में है। लग्नेश को कहा गया है, लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं। और ये सेकंड हाउस में है, 11 नंबर में है, स्वग्रही है, 11 नंबर में शनि है, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस को मार्केस बोलते हैं, लेकिन शनि की सीधी यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है मृत्यु के घर में,
तो शनि किसी भी रूप में अष्टम भाव में हो, दृष्टि द्वारा, स्थिति द्वारा, युति द्वारा, कैसे भी संपर्क हो, तो आयु की वृद्धि हो जाती है। तो ये मार्केस नहीं है, ये शुभ हो गए, आयु बढ़ा देंगे ये। और शनि सेकंड हाउस में है तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे आपकी बोली जो है ना, वो रुखी होगी, फटे बांस की तरफ। फटे हुए बांस को पीटेंगे तो कैसे आवाज़ करेगा? कोयल की आवाज़ नहीं होगी, कौवे की आवाज़ होगी। आपके मैनर सही नहीं होंगे, आपके बोली जो है ना, उससे दुनिया दुखी रहेगी। मेरे इस सब पर ध्यान दो, दुनिया दुखी रहेगी। लेकिन हनुमान जी आपके हैं, हनुमान जी आपके हैं, आप ही के हैं, आप ही के लिए हैं, आपकी कृपा उन पर है। पक्का जान लो, आपके नाक के नीचे के 2 दांत चौड़े होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो ये थोड़े अच्छे हैं शनि, थोड़े अच्छे हैं। कितने? 20%, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर भी इसको अशुभ ही मानते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनि, कुंभ का गोचर शनि शुभ नहीं है, धनहानि भी कराते हैं। यदि सभी तरह से शुभ हो और भी नक्षत्र सिद्धांत से शुभ हो, ग्रहों पर दृष्टि पड़ती हो शुभ आदि आदि, तो तभी जाकर के शुभ होंगे। अदरवाइज 22-23 आपके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा, इसको समझ लीजिए। अब ये मकर राशि शनि का अपना घर है और शनि अपने ही घर में है, एंड ही इज लॉर्ड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर तो ठीक ठाक निकल गया, लेकिन शनि के लिए एक चीज़ जान लीजिए, जिसके भी कुंडली में शनि 1 नंबर में है, 99.9% समझ लो कि आपको पैरालिसिस एक बार होगा ही। मेरा भी शनि 1 नंबर में है, गुरु के साथ है, दोनों बकरी हैं, जिसके कारण मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आई है। पूरा नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा तो है समझ एस्ट्रोलॉजी के। ये शनि दे रहे हैं, शनि ही दे रहे हैं। लेकिन यदि शनि 1 नंबर में है तो ध्यान रखिए, हमने आज तक नहीं देखा है कि पैरालिसिस नहीं हुआ हो। तब इसके आगे आज फिर बोलने की अब सामर्थ्य नहीं हो रही है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। अब कुंभ मीन मैं दूसरे दिन बता दूंगा।